नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अलौकिक दुनिया में। हमारे देश में लाखों मंदिर है, लेकिन कुछ मंदिर बहुत ही विचित्र हैं। हिंदुओं में अगर किसी महिला को पीरियड्स होते हैं तो जिंदगी रुक सी जाती है, वह कोई शुभ काम भी नहीं कर सकती। मगर असम में एक ऐसा मंदिर है जहाँ पीरियड्स के दौरान महिलाएं अंदर जा सकती हैं। इस शक्तिपीठ का नाम कामाख्या है। पौराणिक कथाओं के अनुसार इस मंदिर को कामदेव ने भगवान विश्वकर्मा की मदद से बनवाया था। तब इसका नाम कामाख्या नहीं बल्कि आनंदाख्या रखा गया था। इसका जिक्र कालिका पुराण, योगिनी पुराण, शिव पुराण, बृहद्धर्म पुराण में भी मिलता है। सबसे पहले यह मंदिर नरकासुर ने बनाया था। वह नरकासुर माता का रूप देखकर मोहित हो गया था और माता से शादी करना चाहता था। तो माता रानी ने नरकासुर से शर्त रख दी कि एक रात में मंदिर पूरा बन जाएगा तो मैं विवाह कर लूंगी। तो सुबह तक मंदिर का कार्य पूर्ण नहीं हो सका और नरकासुर शर्त के अनुसार हार जाता है। माना जाता है कि देवी सती ने जब यज्ञ में अपने पिता के यहाँ अपने प्राणों की आहुति दी, तब भगवान शंकर ने माता सती के जले हुए शरीर के साथ पूरे संसार का भ्रमण किया था, जिसके कारण उनका क्रोध बढ़ता ही जा रहा था। स्थिति को संभालने के लिए श्री हरि ने अपने सुदर्शन चक्र से माता के जले हुए शरीर के अंग काटना शुरू किया। जिस जिस स्थान पर माता के अंग गिरे वही शक्तिपीठ बन गए। माना जाता है कि नीलांचल पर्वत पर माता की योनि गिरी थी, इसी वजह से यहाँ कामाख्या शक्तिपीठ की स्थापना हुई। ऐसी मान्यता है कि माता की योनि नीचे गिरकर एक विग्रह में परिवर्तित हो गई, जो कि आज भी मंदिर में विराजमान है, जिससे हर समय पानी रिसता रहता। 3 दिन के लिए उस प्रतिमा से मासिक धर्म होते हैं। हर वर्ष जब माता को मासिक धर्म होते हैं, उन दिनों माता भगवती के मंदिर के द्वार स्वतः ही बंद हो जाते हैं। उन 3 दिनों में समस्त गुवाहाटी में ना तो कोई मंगल कार्य होता है, ना ही मंदिर खुलता है। जब चौथे दिन पट खुलते हैं तो माता को स्नान कराया जाता है। वो वैदिक अनुष्ठान आदि करके मंदिर को जनमानस के दर्शन हेतु तो खोल दिया जाता है। संपूर्ण जगत में ऐसी पूजा पद्धति कहीं और देखने को नहीं मिलती है, क्योंकि अम्बुबाची मेले के दौरान यहाँ बहुत अनोखा प्रसाद भक्तों को मिलता है, जो कि लाल रंग का गीला वस्त्र बताया जाता है कि देवी की योनि नुमा प्रतिमा के आसपास सूखा सफेद रंग का कपड़ा बिछा दिया जाता है। जब 3 दिन बाद मंदिर के कपाट खोले जाते हैं तो वह सफेद वस्त्र माता की मासिक धर्म के कारण रक्त जैसा लाल हो जाता है। तो इस दिन प्रसादी वस्त्र को अम्बुबाची वस्त्र कहा जाता है, जिसे प्रसाद के रूप में भक्तों में बांट दिया जाता है। यह वस्त्र बहुत ही पवित्र माना जाता है। कामाख्या मंदिर 3 हिस्सों में बना हुआ है। पहला हिस्सा सबसे बड़ा, जिसमें हर व्यक्ति को जाने नहीं दिया जाता। दूसरे हिस्से में माता के दर्शन होते हैं। यहाँ पर माता की मासिक धर्म होते हैं। यहीं पर माता की योनि की पूजा होती है, जिसे फूलों से ढककर रखा जाता है। 3 दिन के लिए जब माता मासिक धर्म में रहती है, उस समय वहां की बहने वाली ब्रह्मपुत्र नदी का रंग लाल हो जाता है, जिसे देखने के लिए लाखों भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ती है। मासिक धर्म के समय बहुत ही सावधानी बरतनी पड़ती है। जैसे इस समय नदी में स्नान नहीं करते हैं, जमीन व मिट्टी को खोदते नहीं है और ना ही कोई बीज बोते हैं। इन दिनों में यहाँ कोई शंख घंटी भी नहीं बजाता। यहाँ पर वक्त इन दिनों अन्न व जमीन के नीचे उगने वाली सब्जियां व फलों का त्याग कर देते हैं। ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। जितना होता है उतना अपने इष्ट देव के मंत्रों का जाप करते हैं। क्या यह पावन धाम तंत्र मंत्र की साधना के लिए जाना जाता है। कहते हैं कि शक्तिपीठ पर हर किसी की मनोकामना पूर्ण होती है। यहाँ पर तांत्रिक साधु अघोरियों का तांता लगा रहता है। इस मंदिर में जगह जगह तंत्र विद्याएं होती मिलेंगी। यहाँ के तांत्रिक चमत्कारी वो भयानक बुरी शक्तियों को दूर करने में भी सक्षम होते हैं। यहाँ पर विवाह, धन, बच्चों की मनोकामना पूर्ण करने के लिए ज्यादातर भक्तजन आते हैं। मनोकामना पूर्ण करने पर यहाँ पर कन्या पूजन व भंडारे कराए जाते हैं। यहाँ पर पुजारी सिर्फ पूजा पाठ करते हैं। जो कि यहाँ पर नर जानवरों की बलि दी जाती है, वह सिर्फ तांत्रिक अपनी सिद्धि सफल करने के लिए करते हैं। ऐसे रोचक तथ्य जानने के लिए, रोचक और सच्ची स्टोरी जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।